अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शुभम चैनल टोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस। इस वक्त भद्रवाह भाला के अंदर मौजूद हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आला जम्मू और कश्मीर और साबिक़ राज्यसभा अपोजिशन लीडर आज भद्रवाह भाला के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने इस्तीफे के बाद सबसे पहला जलसा जम्मू के अंदर मुनाकिद किया और उसके बाद ये दूसरा जलसा है जो भद्रवाह भाला के अंदर होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे उनके कुछ चाहने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और जब आज़ाद साहब आएंगे वो सारी झलकें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि बातचीत हो सके, बातचीत होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको मुबारक देता हूं कि आप आज़ाद साहब के जो है इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से जो है जम्मू के अंदर जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे के जो है जम्मू में वारिद हुए, एक समंदर की तरह लोग जो है हर तरीके से पूरे जो है चनाब वैली से लोग, पीर पंजाल से लोग आए और जब खास करके कठुआ, सांबा, उधमपुर और लोकल डिस्ट्रिक्ट जम्मू से किस तरीके से लोगों ने उनके साथ मिला और उसके बाद लगातार 3 दिन तक कितनी ज़्यादा मीटिंगें उनके साथ हुई। 18-19 घंटे आज़ाद साहब को उनके साथ बात करनी पड़ती थी और आज हमें खुशी होती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आपने लोकल डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने के लिए जो है शुरुआत की है। अभी आप जो देख रहे हैं ये तो शुरुआत है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे बहुत बड़ी रैली जो है लगभग 100 गाड़ियों की रैली जो है पुल डोडा से निकल चुकी है और अभी आप देखेंगे कि 3 दिन तक उसको चनाब वैली के अंदर रहना है और यहाँ की हालत बदलने के लिए गुलाम नबी साहब सबसे बेहतर आदमी है। क्योंकि अभी आप स्टेज के सामने देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत, एक तरफ मौलाना बैठा है, दूसरी तरफ पंडित बैठा है, फोटो उठा लेना, इसी का नाम गुलाम नबी आज़ाद साहब है जो सब कौमों को लेकर चलता है और यहाँ के लोगों को पुराना ज़माना याद है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के गए थे। आज लोगों के अंदर जोश है, किसी भी पार्टी को छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ आना बहुत आसान है और आने वाले वक्त में लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, ये हमारा यकीन है। इस तरीके से आज़ाद साहब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और सबसे पहले अगर गुज्जर कम्युनिटी की ही बात की जाए उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन की बात कर रही है और बाकी सारी जो पहाड़ी स्टेटस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो क्या लगता है आपको गुलाम नबी आज़ाद साहब ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को दिलाने में कामयाब हैं? देखो जो बीजेपी के खोखले दावे हैं, हमने ST स्टेटस दिया, हम जो है आज जो है पहाड़ियों को और गुजरों को आपस में लड़ा दिया गया है, उनका मकसद है बांटना और राज करना। उनका मकसद ये नहीं है कि वो जो है उन पहाड़ियों को भी कुछ नहीं देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूँ आपस में मत लड़ो, मिलने वाला कुछ नहीं है। क्यों? जैसे उन्होंने कहा कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया ट्राइबल के लिए, मुझे आप बताओ, आप भी मीडिया में काम करते हैं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में लोकल लेवल पे किसी को ज़मीन नहीं मिली। वे जंगलों के अंदर जो पिछले 70 साल से ट्राइबल के लोग रहते, कौन सा कमाल किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने 9 सीटें जो है रिजर्वेशन ट्राइबल को दी। अरे भाई कौन सी सीटें आपने बनाई? आपने भी वही सीटें बनाई जहां ट्राइबल के लोग पिछले 7 दहाइयों से जीतते चले आ रहे हैं और उसके अंदर भी आप देखते हैं इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफियां की क्योंकि एक ही रीजन के अंदर सारे जो है सीटें बनाई, इन्होंने जो है पूरी चनाब वैली खाली रखी, पीर पंजाल के अंदर सिर्फ बना दी और उसके बाद पूरा जम्मू कठुआ तक लेकर खाली रखा। इनको चाहिए था मसावात बराबर रखना, अच्छा नहीं किया और अब जो है वो कितनी भी सीटें बनाए, कितनी भी कोशिश करे, आज लोगों को ट्राइबल की सीट नहीं चाहिए, ट्राइबल को गुलाम नबी आज़ाद चाहिए। क्यों? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, आपको याद होगा कि रोशनी एक्ट की ज़मीन देकर जो 70 साल से लोग जिनका रिकॉर्ड नहीं बनते थे, जिनका PRC नहीं बनती थी, बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं बनते थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ज़मीन पे बसाया और उसके बाद जो है उनके कागज़ बनने शुरू हुए। आज लोग चाहते हैं जिनकी ज़मीन घाह चराई की ज़मीन छीन ली, जंगलात की ज़मीनें छीन ली, जिनको बेघर किया जा रहा है, आज लोगों को वो चीज़ चाहिए। आज लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना है और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको भी कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का जिस ढंग से ढांचा बनने जा रहा है, आने वाला बाहरी मार्जिन से गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आप मुझे एक बात और बताइए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है उनकी एक आप मान लीजिए कि उनकी लहर चल रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गुलाम नबी आज़ाद साहब को वाकई ऐसे चेहरे मिलेंगे जिन्हें गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही तरह लोग प्यार करें और उन पर उम्मीदें रखें? क्या लगता है आपको ऐसे लीडर हर जगह मिलेंगे कि जब आप जिस तरह से नारे दे रहे हैं सारे लोग कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो तब बन पाएंगे जब वो अक्सरियत के साथ आएंगे, तो या तो कोलेशन में हो सकता है, तो क्या लगता है आपको ये सारी चीज़ें? मेरा ये मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को हर
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नहीं, कंपटीशन लगा है। आज लोग लड़ रहे हैं, एक बोलता मैं लड़ूंगा, दूसरा बोलता मैं लड़ूंगा। क्यों? उनको पता है कि भाई इमाम जो है मजबूत है तो मुक्तदी भी मजबूत होगा ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है गुलाम नबी आज़ाद साहब को 90 सीटों पे कैंडिडेट ढूंढना। जनाबे वाला गुलाम नबी आज़ाद साहब जो आगे आगे चलेंगे ना, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का मानना है, मैं परसों 3 दिन उसके साथ रहा, उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी मर्जी से किसी को मैंडेट नहीं दूंगा और लीडरों के कहने पे भी नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं हर गांव में जाऊंगा, आखिरी पहाड़ी पे जाऊंगा, जाके वहां पे लोगों को पूछूंगा आपको कौन सा चेहरा पसंद है। और खास करके गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये मानना है कि मैं यूथ को टाइम देने की कोशिश करूंगा। जो लोग आज तक दबे हुए थे, कुचले हुए लोग हैं, जो पसमानदा कौम है, जिनको आज तक इस्तेमाल किया लेकिन पॉलिटिकली मजबूत नहीं किया, उनका ये मानना है कि मैं उनको मैंडेट दूंगा। और मेरा यकीन है 90 लोग नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास लाखों की दुनिया है और वहाँ मैंडेट मैटर नहीं करता है। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का चेहरा होगा वही गुलाम नबी आज़ाद होगा और बहुत आसानी के साथ जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। क्योंकि आप नहीं देखते हैं कि इलाकाई पार्टियां जो है हड़बड़ाहट की शिकार है, गालियां दे रहे हैं, न जाने क्या क्या, क्योंकि उनको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन फिसलती हुई नजर आ रही। यही ज़मीन जब फिसलती है तभी तो बंदा बिल बिलाता है ना, चिल्लाता है। तो किस लिए चिल्ला रहे हैं? उनको दिख रहा है कि वही चेहरा जिस पे भरोसा किया जा सकता है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। आप मुझे ये बताइए, आज़ाद साहब के फिदायीन या आज़ाद साहब के चाहने वाले या उनके वर्कर्स किस तरीके की तैयारी में लगे हुए? एक तो है आज़ाद साहब का नारा देना, लेकिन ज़मीनी लेवल पर आप लोगों के साथ कितने जुड़े हैं सारे लोग? हाँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो 27 महीनों के काम है, उन कामों को लेकर उसके वर्कर हर घर तक जा रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं। ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की बात नहीं है, हर घर तक गुलाम नबी आज़ाद साहब के मैसेज को पहुंचाना है कि भाई पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में तमाम सरकारों का टाइम बराबर मिला है। एक ही टाइम है गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो अधूरा रहा है और वो अधूरा टाइम लोगों को याद है। उस टाइम को मुकम्मल करने के लिए खुद लोग इमोशनल है। आज किसी वर्कर की जरूरत नहीं है, आज हर गाँव का गरीब से गरीब आदमी जो कहीं नहीं पहुँच सकता वो खुद वर्कर है, वो खुद गुलाम नबी आज़ाद है। मतलब आपको क्या लगता है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब इस बार भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ेंगे या बेहतर बन सकते? क्या कहें? हमारा ये यकीन है, सवाल ही नहीं बनता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। जनाबे वाला गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बारी कुर्सी को छोड़ के नीचे आया है। किसके लिए आया है? लोगों के लिए आया है ना, लोगों के हुकूक के लिए आया है, ज़मीन की वापसी के लिए आया है, रियासत की वापसी के लिए आया है, जात की वापसी के लिए आया है, यहाँ के लोगों की जो इज्जतें डाउन की गई है उनके लिए वापस आया है। ये तो नामुमकिन, ये तो मैं मान ही नहीं सकता आपका सवाल कि गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और जब बनेंगे तब इस सवाल का जवाब मैं आपको देने के लिए डोडा हूँ। सबसे पहले आपका इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे? आपका क्या नाम है और आपका यहाँ पे आज जमा होने का जो मकसद है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय मनहास हूँ, मैं कांग्रेस के अंदर स्पोक्स पर्सन था, कांग्रेस सेवा दल के अंदर, और जम्मू कश्मीर का कांग्रेस सेवा दल के अंदर ही मेरा जो था वो पोस्ट जो थी वो स्टेट लेवल की पोस्ट थी। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहा हूँ कांग्रेस में। जब आज़ाद साहब ने जो है वो पार्टी का अनाउंस किया और जब आज़ाद साहब ने कांग्रेस से रिज़ाइन किया तो तमाम जम्मू कश्मीर की हमारी जो आज़ाद साहब के चाहने वाले थे, आज़ाद साहब की जो टीम थी, जो आज़ाद साहब को प्यार करते थे, उन लोगों ने जो है वो अपने अपने रिज़ाइन बगैर, अभी पार्टी बनाने के बगैर जो है वो हम लोगों ने रिज़ाइन जो है वो आज़ाद साहब के समक्ष में जो है वो पेश किए, क्योंकि हमारे नेता ने जो है वो कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया हुआ था। जिस तरीके से उनका कहना है और आप सब लोगों का भी ये कहना है कि आज़ाद साहब एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये जो क्रेज़ है, मोहब्बत है, प्यार है, उम्मीद है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को है। पूरे हिंदुस्तान के स्टेट्स में तो ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर दफ़ा 370 की जहाँ तक बात है तो फिर एक जम्मू कश्मीर के अंदर वो कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आए तो क्या वो सारी चीज़ें वो कर पाएंगे? क्योंकि नेशनल पार्टी तो उनके पास है नहीं। देखिए, जिस प्रकार से आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर से ही शुरुआत जो है वो करेगी, लेकिन इस पार्टी का जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट होगा। ये नेशनल लेवल की जो है वो पार्टी है। जिस तरह से बीजेपी, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो नेशनल लेवल पे है, इसी प्रकार से आज़ाद साहब की जो पार्टी है जिसका नाम जो है वो हम बहुत जल्द जो है वो आज़ाद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम देशवासियों को जो है वो पार्टी का नाम जो है वो बताएंगे।
इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से इस पार्टी का शुरुआत होगी। पहला चुनाव क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ही आ रहा है और पहला चुनाव जो है वो हम जम्मू कश्मीर से ही लड़ना जो है वो पसंद करेंगे। और दफ़ा 370 की यदि बात रही तो दफ़ा 370 जब जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लिए लिया था, हम जो है वो हमारा स्टैंड जो है वो आज़ाद साहब ने जो पार्लियामेंट में इसको बचाने की जो बात जो है वो की, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो किया हुआ था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तोड़ा हुआ है। और आज़ाद साहब ने बोला है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का हक, जम्मू कश्मीर की नौकरियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास में रहनी चाहिए। आज़ाद साहब ने बोला हुआ है कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है, जो मालिकाना हकूक़ थे हमारे, कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में आके ज़मीनें जो है वो खरीद ना पाए। तो 370 के अंदर मुझे लगता है कि यही 3-4 क्लासेज जो थी वो रह गई हुई थी। बाकी तो वक्त बेवक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदलता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने से हालात जो है वो भी बदलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आगे का पीछे जो है वो हो जाता है, क्योंकि ये कोई गीता और कुरान की आयतें तो नहीं है जो बदली नहीं जा सकती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वक्त के हिसाब से, ये लोगों के हिसाब से जो है वो बदला जाता है। करने के लिए इसी तरीके से आसिफ जान गत्तू भी हैं हमारे साथ, आपका सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे, भद्रवा बाला के अंदर इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब जलसा कर रहे हैं और आप सब लोग पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? आज़ाद साहब का जो सारा सिस्टम चल रहा है, पहले जम्मू में, अब यहाँ पे, इसके अलावा बाकी सारी जगहों पे, तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा इंतखाबात में किस चीज़ को आप ज़्यादा तरजीह देंगे? डोडा डिस्ट्रिक्ट से नहीं लोग आ रहे हैं, अलबत्ता सिर्फ ये बाला, क्रॉन, प्राणू और ये शेरी वगैरह के लोग आ रहे हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट या डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम मुबारकबाद देते हैं आज़ाद साहब को जो उन्होंने फ़ैसला लिया है। उन्होंने जो फ़ैसला लिया है कम अज़ कम वो लोगों के हित के लिए है, क्योंकि जिस तरह इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है या जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, ये ऐसा वाहिद चेहरा है जो जम्मू को, कश्मीर को, पुंछ राजौरी को या डोडा के चिनाब बेल्ट को, सभी लोगों को ये फेस कबूल है। और हम चाहेंगे कि इनको आजमाना नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपने 2.5 साल का वक्त दिया है, लोगों ने इनको आजमाया है कि इन्होंने किस तरह से कनेक्शन की थी यहाँ पे। और हम उम्मीद रखते हैं कि लोग उसी जज्बे से आज फिर इनको एक बार चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को चुनकर और भारी अक्सरियत से इनके लोगों को, जो भी इनके कैंडिडेट होंगे, उनको जिताएंगे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे गुलाम नबी आज़ाद साहब के चाहने वाले और उनके वर्कर्स, ये सरपंच हैं और कहरा ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बातचीत की। यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की। आप देख रहे होंगे घरों के छतों पर भी इस वक्त लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे 4था मंजिला है घर का और इसके सहन में बैठे हुए लोग इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है एक शख्स की पहचान कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर इस तरीके के जलसों के अंदर लोगों के अंदर इस तरीके का क्रेज़ है कि बिना लिहाज मजहब और मिल्लत और अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसों में आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या जम्मू व कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब को हर जगह से और हर कंस्टिट्यूंसी से वैसे चेहरे मिलेंगे जिनके ज़रिए से वाकई गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये बहरहाल मुस्तकबिल का सवाल है। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस मलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हार्मनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।